एपिसोड स्टार्ट होती है हमें किन फैमिली के अंदर किन्नन को दिखाया जाता है जो कि वॉरगॉड की स्पिरिट को समन करते हुए बेहोश हो गया था, पर वो इसमें कामयाब भी हो गया था और फिर किन्नन को थोड़ी ही देर में होश आने लगता है। होश आते ही वो कहने लगता है इसे में ये वॉरगॉड की स्पिरिट्स काफी ज्यादा पावरफुल था, पर खुशी की बात तो यह है कि मैं इस प्रोसेस में कामयाब हो गया। मेरे पास कल्टीवेशन करने की एक और रास्ता बन गया। और फिर वो अपनी वॉरगॉड स्पिरिट को देखने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे पहुँचने की उसे पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो आसपास ढूंढने लगता है। उसी के साथ साथ उसे अजीब सा भी फील हो रहा था। कुछ देर तक ढूंढने की बाद उसकी कॉन्शियसनेस और चमकने लगता है, जिससे किन्नन को भी मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। और फिर कुछ देर तक ऐसे चमकने की बाद किन्नन की वॉरगॉड स्पिरिट भी अपीयर होने लगता है, जहाँ पे जैसे ही वो स्पिरिट पूरी तरीके से अपीयर होता है, काफी ज्यादा खुश होने की साथ साथ शॉक भी हो गया था। और वो कहने लगता है मेरी जो ये वॉरगॉड की स्पिरिट है, इसकी पावर यानी कि 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। और तो और ये वॉरगॉड स्पिरिट किन्नन को काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, क्योंकि ये जो वॉरगॉड स्पिरिट था इसके बारे में किन्नन अभी भी कुछ भी नहीं जानता था। वो कहता है मेरी पिछला मार्शल स्पिरिट की कंपैरिजन में ये तो 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। सही में इसकी पावर तो काफी ज्यादा भयानक है। और तो और जुआन लिंगजोंग सिलेक्शन न केवल मेरी फ्यूचर से रिलेटेड है, बल्कि मेरी किन फैमिली की फ्यूचर भी इसमें डिपेंड है। इसलिए किसी भी हालत में अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। इसी से शायद से मैं फैंग फैमिली के हाथों से अपनी किन फैमिली को बचा पाऊँ। और वो वहीं पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से एपिसोड की स्टार्टिंग वाली लड़की को दिखाई जाती है, जो कि पिल्स को लेकर किन्नन की कमरे की ओर जा रही थी। पर वहीं पे जाते हुए किन्नन की सेकंड ब्रदर उसे वहीं पे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो वो लड़की कहती है मैं ब्रदर किन्नन के लिए पिल्स लेकर जा रही हूँ। किन्नन की इस ब्रदर की नाम जियाओ है। जैसे उन पिल्स को वो चेक करता है, उसे पता चलता है कि किन्नन को तो 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दिया जाता है, जिससे वो काफी गुस्से में कहता है ऐसा क्यों है। किन्नन को 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी जाती है और हमें बस 2 ही पिल दी जाती है। ये तो हमारे लिए काफी नाइंसाफी है, हम भी तो किन फैमिली की मेन ब्रांच से है। और वो इसी बात पे इसके खिलाफ जवाब उठाने के लिए किन्नन की ओर जाने लगती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता में किन्नन को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट टेक्निक्स का प्रैक्टिस कर रहा था और वो इसमें काफी आसानी से कामयाब भी हो रहा था। इस टेक्निक में मास्टर हासिल करने की बात वो एक अटैक जमीन पर दे मारता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलता है, जिसे देखने की बात तो किन्नन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और वो खुश होते हुए कहने लगता है सही में ये वॉरगॉड स्पिरिट तो काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, इसी के साथ साथ बेस्ट कहलाने की लायक है, क्योंकि इसी की मदद से मैं इतना जल्दी ही बॉडी टेम्परिंग की लेवल 1 पर पहुंच पाया। इससे मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है। उसकी ऐसा कहते वही पे जियाओ की आवाज आने लगता है और जियाओ और उसकी टीममेट किन्नन की गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। इसी के साथ साथ किन्नन उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। तो जियाओ कहते हैं हम तो बस यहाँ पे न्याय मांगने आए हैं। किन्नन कहता है किस बात का न्याय, तुम तो पहले ही मेरी गेट को तोड़ चुके हो। तो जियाओ कहने लगता है किन फैमिली की लीडर्स और एल्डर्स ने हमारे साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी किया है, क्योंकि तुम किन फैमिली की यंग मास्टर हो और तुम्हारी फादर किन फैमिली की लीडर है। इसी वजह से तुम्हें 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दिया जाता है, बल्कि हमें तो बस 2 ही दिया जाता है। इसी के साथ साथ तुम्हारी टैलेंट तो एकदम बेकार है, जो कि फर्स्ट गेट की स्पिरिट को ही अपीयर कर पाया। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम 10 बॉडी टेम्परिंग पिल को ले पाओ। इसी वजह से हम लोग तुमसे न्याय मांगने के लिए आए हैं। इसके बारे में क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो ये सुनती किन्नन कहता है किस डिसाइपल को कितना पिल दिया जाएगा ये एल्डर काउंसिल द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या तुम एल्डर काउंसिल के खिलाफ जाना चाहते हो। अगर तुम चारों एल्डरों के खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम जाकर इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, वरना चुप ही रहो तो अच्छा है। तो ये सुनते ही जियाओ फिर से कहने लगता है वैसे भी ये सभी बातें छोड़ो, तुम्हारी टैलेंट तो पूरी तरीके से बेकार है, इसी वजह से तुम्हें पिल देना पूरी तरीके से बेकार है। इसके बदले में अगर इन पिल्स को ब्रदर चैंग को दिया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो तुमसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर चैंग को दिखाया जाता है, जो कि 4th एल्डर के पास पहुंच गया था। जहाँ पे यहाँ पे उसे देखते ही 4th एल्डर उसे देखते ही समझ जाता है कि वो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 1 पर पहुंच चुका है, जिसे देखने की बात तो वो भी खुश होते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ साथ इन पिल्स को लो और जुआन लिंग सेट की सिलेक्शन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो तुम जल्द से जल्द इसके लिए निकल पड़ो। और मैंने जिन पिल्स को तुम्हें दिया है अपनी ट्रेनिंग में इसका यूज जरूर से करना। इसी के साथ साथ फैंग फैमिली के मेंबर्स को जरूर से मजा चखाना। तो किनचैन भी कहते हैं हाँ एल्डर मैं ऐसा ही करूंगा।
होगा। इसी के साथ साथ वही लड़की यहाँ पे आ जाती है जिसकी नेम इन होती है और कहती है फोर्थ एल्डर एक गड़बड़ हो चुका है। किन्नन की सभी पिल्स को जियाओ ने ले लिया। इसी के साथ साथ वो उससे बहस भी कर रहा है और फिर यहाँ से सीन शिप्रोत्रा में फिर से किन्नन को दिखाया जाता है जो कि जियाओ से कहता है तुम प्लीज मेरी पिल्स को वापस दे दो। जियाओ कहता है अगर तुम्हें इन पिल्स की जरूरत है तुम्हें इन्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे पास पावर्स मौजूद होना चाहिए। ये सुनने की बात तो किन्नन भी समझ जाता है कि वो इससे फाइट करना चाहता है और फिर जियाओ भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं जो कि ग्रेड 3 की एक स्वॉर्ड था और वो अपनी मार्शल स्पिरिट से किन्नन के ऊपर हमला करने लगता है। किन्नन भी उसकी अटैक से काफी आसानी से बच रहा था। इसी के साथ साथ वो बस अपनी उंगली का इस्तेमाल करते उसके हर एक अटैक को पीछे धकेल रहा था। जियाओ किन्नन को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर एक साथ काफी पावरफुल अटैक किन्नन के ऊपर दे मारता है, लेकिन किन्नन अपनी पंच का इस्तेमाल करते हुए उसकी शॉट के ऊपर एक पावरफुल अटैक मारता है। जिस अटैक की बात तो जियाओ की शॉट धीरे धीरे टूटने लगा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक करना तो भूलना ही मत। इसी के साथ साथ दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। और हाँ, हमारी एक और चैनल है जिसके अंदर रेगुलर वीडियो आया करेंगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।